आज से संसद का शीतकालीन सत्र जो है शुरू हो रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। सुबह 11 बजे से आज जो है सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर है। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र और सत्र में 16 बिल लाने की तैयारी में सरकार है। 16 बिल लाने की तैयारी में सरकार है और हंगामेदार सत्र होने के आसार जो है बताए जा रहे हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। 20 दिसंबर तक सत्र चलेगा। हंगामेदार सत्र होने के आसार हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र जो है शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और सत्र के दौरान 16 बिल लाने की तैयारी में सरकार है। तो सत्र में 16 बिल लाने की तैयारी में सरकार है और कई अहम बिल जो है सरकार के द्वारा पेश किए जा सकते हैं इस सत्र के दौरान। और दूसरी ओर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जो है जताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सत्र जो है वो हंगामेदार रहने वाला है। जिस तरीके से कई विधेयक जो हैं जिनको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान सरकार के द्वारा पेश किए जाएंगे शीतकालीन सत्र में, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ही बात क्यों ना, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा लंबे समय से देखने को मिल रही है। वक्फ बोर्ड बिल जो है उसमें संशोधन सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ये बिल जो है सरकार के द्वारा पेश किया जा सकता है, जिसको लेकर लगातार जो है विरोध देखने को मिला था और 16 विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार है। 20 दिसंबर तक जो है चलेगा ये सत्र। 25 नवंबर यानी कि आज से ये सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा जो कि 25 दिनों तक चलेगा और अगले महीने 20 दिसंबर तक सत्र चलेगा। सत्र की कार्यवाही चलती दिखेगी। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 16 विधेयक सरकार के द्वारा जो है शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बीस दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। और संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जो है वो व्यक्त किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो हंगामेदार रह सकता है। हंगामेदार होने के पूरे आसार जो हैं जताए जा रहे हैं। तब से कुछ देर के बाद जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जो हैं वो बने रहेंगे। तो सुबह 11 बजे से संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार पूरे जो है बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे सत्र के दौरान 16 विधेयक सरकार के द्वारा पेश किए जाएंगे और इन 16 विधायकों में वक्फ बिल का जो विधेयक है वो भी अपने आप में काफ़ी खास। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा, 16 विधेयक सरकार के द्वारा जो है पेश किए जाएंगे, कौन कौन से वो अहम विधेयक होंगे दीपक जिसको लेकर जानकारी आपको मिल पा रही हो? देखिए, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। लोकसभा राज्यसभा का ये शीतकालीन सत्र है जो कि 20 दिसंबर तक चलना है। हालांकि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद किरण रिजिजू ने जानकारी दी और जो अंदेशा था कि 16 विधेयक जो हैं, बिल जो है 16 बिल इस संसद की कार्रवाई के दौरान पेश हो सकते हैं। इन 16 में 5 नए हैं और 11 ऐसे हैं जो कि विचाराधीन है और विचाराधीन के साथ साथ विचार के विमर्श के साथ साथ वो विधेयक पेश हो सकते हैं। इनमें कई ऐसे हम विधेयकों की बात करें, जिस तरीके से आपने वक्फ बोर्ड विधेयक की बात करी, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के बात करी, ये इसके अंदर पेश होगा। इसके साथ साथ एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव ऐसा बिल है जिस पर
पूर्व राष्ट्रपति अगर बात की जाए रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने इस बिल को तैयार करा, एक राष्ट्र एक चुनाव को जी लेकर के बाकायदा ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी पारित हुआ और उसके बाद अब संसद में शीतकालीन सत्र पे इस पे पेश हो जी सकता है। इसके अलावा पंजाब जो अधिनियम जो संशोधन बिल है उसको लेकर के पेश किया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें 16 ऐसे बिल है जी जिनमें 5 नए हैं और 11 विचाराधीन है। लेकिन इसके साथ साथ ये हंगामे का दौर भी रह सकता है। हंगामा इसलिए चाहे वो मणिपुर हिंसा का मामला हो, हमने कल सर्वदलीय बैठक में भी देखा कि जो जी मुद्दे रखे गए वो कहा गया कि मणिपुर हिंसा को लेकर के चर्चा की जाए। उसमें कहा गया कि अडानी का जो मुद्दा है, जो अमेरिका में उसके ऊपर मुकदमा है उसके बेटे पे, उस जी मुद्दे को लेकर के भी चर्चा की जाए। ऐसे मुकदमों को लेकर के विपक्ष ऐसे मामलों को लेकर के हंगामे की तैयारी लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन सबसे अहम इसमें होगा मणिपुर का मामला, हम अगर बात करें इसके अंदर आएगा, अडानी का मामला इसके अंदर आएगा, जिसको लेकर के विपक्ष चाहता है कि उसको लेकर चर्चा हो। और हमने चुनाव के दौरान भी देखा महाराष्ट्र और झारखंड जब चुनाव हुए तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात की जाए जो कि जी विपक्ष के नेता है, या तमाम विपक्षी दलों की बात करें तो उन्होंने अडानी का मुद्दा काफी हावी रखा और वो एक संसद की कार्रवाई के दौरान देखा जा सकता है। जी हालांकि इस बीच कल एक अहम दिन भी है 26 तारीख का, जो हम देखेंगे जब अगर संविधान को जो हमने अडॉप्ट करा जो उसको 75 वर्ष पूरा जाना, तो उसका कार्यक्रम भी है कल से। कल का पूरा दिन तो उस पर रहेगा, लेकिन आज से जब शुरुआत होगी संसद की कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं कई हंगामे का दौर इसके अंदर रह सकता है। और बिल्कुल खासकर तब जब महाराष्ट्र झारखंड के जो चुनाव अब नतीजे आए हैं, उससे पहले हरियाणा के चुनाव नतीजे आए थे, ये तमाम जो नतीजे थे उसके बाद अब यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो संसद का सदन है, कहीं ना कहीं हंगामेदार ये संसद की कार्रवाई रहने वाली है और जो कि 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसकी शुरुआत आज 11 बजे से होने जा रही है। बिल्कुल जी दीपक, जिस तरीके से आपने चुनाव का जिक्र किया, जो नतीजे सामने आए थे उनका जिक्र आपने किया, इन नतीजों के बाद से सरकार जो है वो भी बूस्टर डोज के साथ पहुंचेगी सदन में। विपक्ष भले हावी होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया हरियाणा के नतीजे जो सामने आए हैं, महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर बात करें, और झारखंड में भी मजबूत स्थिति में जो है बीजेपी नजर आई थी। भले सरकार वहां पर ना बनी हो, लेकिन स्थिति मजबूत नजर आई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो उसके साथ किस तरीके से मजबूती से नजर आएगी सरकार, दीपक? जी बिल्कुल, सरकार के सामने सबसे बड़ा पक्ष ही है, चाहे वो हरियाणा चुनाव की बात करें नतीजों जी की, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, उसके बाद हम महाराष्ट्र और झारखंड जो हाल ही का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए इसमें कुछ मजबूती की बातें भी हैं। जी चाहे वो हरियाणा के चुनाव नतीजे उनके पक्ष में काफी बेहतर रहे, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे काफी बेहतर रहे, लेकिन अगर हम जी बात करें तो इसको लेकर के लगातार आरोप जी लग रहे हैं। विपक्ष कई आरोप लगा रहा है, बाकायदा उनको जी चुनाव आयोग जाना पड़ा, फटकार लगी तो कोर्ट जाना जी पड़ा। ये मामले भी कहीं ना कहीं कोर्ट इस संसद की कार्रवाई के दौरान, हंगामे के दौरान देखे जा सकते हैं। इसको लेकर के भी चर्चा रहेगी, लेकिन उससे कई ज्यादा अहम जब आज संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो मुद्दा रहेगा अडानी का, जिसको लेकर के विपक्ष बार बार चर्चा करना चाह रहा है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष हंगामा करना चाह रहा है, अडानी का मुद्दा। उसके साथ साथ मणिपुर का हादसे की बात की जाए, मणिपुर का जो मामला है उसको लेकर के विपक्ष जो है हंगामा करना चाह रहा है, उसको लेकर चर्चा करना चाह रहे हैं वो। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहने वाले हैं इसको लेकर के। हालांकि आज प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, जैसा कि एक संसद की प्रक्रिया भी है, तो आज प्रधानमंत्री हंसोल में अपनी एक बात रखेंगे और उसके जी बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन आगे की कार्रवाई कहीं ना कहीं हंगामे के इस दौर में हंगामे की भेंट चढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, लगातार आप सत्र की कार्यवाही पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच